अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान कहते हैं मुल्क दुश्मन कभी भी अपने बुज़दिलाना अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान का कहना है कि मुल्क दुश्मनों को खबरदार करते हैं कि वो अपने बुज़दिलाना इक़दामात में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से तरक्की की राह पर हर सूरत गामज़न रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कोरंगी क्रीक कराची में पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल का कहना था कि पाक फिजाइया बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मयार के बेहतरीन पेशावर माहिरीन तैयार करने के लिए जदीद तरबियत फराहम कर रही है, जबकि हमारी फ़ौज जदीद और मुल्की साख्ता हथियारों के निज़ाम, रेडार और आला जंगी आलात से लैस है। सरबराह पाक फिजाइया का कहना था कि मुल्क दुश्मनों को खबरदार करते हैं कि वो अपने बुज़दिलाना इक़दामात में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से तरक्की की राह पर हर सूरत गामज़न रहेगा। फोर्सेज की पाक अफगान सरहद के करीब कार्रवाई, दहशतगर्दों का रेडियो टावर तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए पाक अफगान सरहद के करीब नस्ब उमर FM रेडियो टावर तबाह कर दिया है। दावतोई के करीब नस्ब टावर के जरिए मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने टावर तबाह करके मुल्क दुश्मन अनासिर की नशरियात बंद कर दी हैं। मुल्क भर में बिल अमूम और खैबर एजेंसी बशमूल शुमाली वजीरिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी, 10 तालिबात जख्मी हो गईं। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी और बर्बरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज वर्किंग बाउंड्री और सीज कंट्रोल लाइन से मुल्हिका शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चाही समाहनी सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में 10 तालिबात जख्मी हुई हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का शिकार बनने वाली तालिबात में से 5वीं जमात की एक तालिबा चमन की हालत ज्यादा तशवीशनाक है और इसे शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल भिम्बर मुंतकिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया है। उन्होंने IG सिंध से 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। IG सिंध AD ख्वाजा ने नकीब महसूद के घर से हिरासत और पुलिस मुकाबले में हलाकत के मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल के नोटिस के बाद एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी, DIG शर्की सुल्तान ख्वाजा और DIG जुनूबी आज़ाद खान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी, जिसने काम शुरू कर दिया है। SSP मलीर राव अनवार और मुअत्तल SHO शाह लतीफ टाउन अमानुल्लाह मरवत कमेटी के सामने पेश हो गए। कटास राज मंदिर अज खुद नोटिस केस की समाअत, जवाब वक्त पर ना आने पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। कटास राज मंदिर अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अदम पेशी पर अदालत बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन मतरूका वक्फ को मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। सिद्दीकुल फारूक को हर पेशी पर हाजिर होने को कहा था, वो पेश नहीं होते तो क्यों ना सिद्दीकुल फारूक को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। क्यों ना अदालत मतरूका वक्फ बोर्ड को टेक ओवर कर ले। मतरूका वक्फ अमलाक का अदालत नया बोर्ड भी तश्कील दे सकती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि माल रोड पर फजलदीन की प्रॉपर्टी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की है। दुकानें और फ्लैट औने पौने दामों किराए पर दिए जा रहे हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को सिर्फ 6000 किराया मिलता है। खुदा का वास्ता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने मतरूका वक्फ अमलाक की जायदादों और उन पर आमदन की तफसीलात तलब कर लीं। तफसीलात ना आईं तो फिर सिद्दीकुल फारूक को चले जाना चाहिए। यहाँ पर बैठकर आंखें खुली रखना पड़ती हैं। सियासी अकरबा परवरी का खात्मा करेंगे। सिद्दीकुल फारूक की अहलियत 30 साला सियासी खिदमात हैं। पार्टी सेक्रेटेरिएट में अखबारें इकट्ठी करने वालों को अहम ओहदे पर लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने DG खान से लापता 15 साला बच्ची को हर सूरत बाजियाब करके अगली पेशी पर पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि फराइज की अंजामदेही में किसी को दिलचस्पी नहीं और ऐसे ही मुल्क चलाया जा रहा है। पुलिस को फराइज से ज्यादा ऊपर की आमदन की फिक्र नजर आती है। उन्होंने हवाला दिया कि 10 कमांडमेंट्स फिल्म में कहा गया है कि जिन है तो बोतल में लाओ, इंसान है तो गिरफ्तार करके पेश करो। ऐसी ही सूरत हाल इस केस में भी है। मजीद समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी गई। बच्ची मई 2015 में लापता हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को DG खान से लापता 15 साला बच्ची हर हाल में बाजियाब करके अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया है। 2 साल कबल वालिद के साथ पाकिस्तान आकर लापता होने वाले बच्चे का मामला, दफ्तर खारिजा ने बच्चे को बाजियाब करवा कर अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में।
عبید اللہ نامی 15 سالہ بچہ 2 سال قبل اسلام آباد اپنے والد کے ہمراہ آیا اور لاپتہ ہو گیا۔ بچہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں رہا۔ بچے کا والد وفات پا چکا ہے۔ بچہ پشتو بولتا ہے۔ دفتر خارجہ کی کوششوں سے بچہ بازیاب کرایا گیا اور آج دفتر خارجہ میں سیکرٹری خارجہ نے افغان حکام کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کہا کہ آج کی تقریب ہمارے لیے اہم اور قابل فخر ہے۔ عبید اللہ 2 برس تک پاکستان میں مقیم رہا اور اس دوران اس کے خاندان کو تلاش کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئی۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی پاکستان میں بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی گئی۔ پاکستان اور افغانستان قریبی ہمسائے ہیں۔ ہم افغانستان میں امن و خوشحالی چاہتے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ اس کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے سب شراکت داروں کے مشکور ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ عبید اللہ کا پاکستان میں قیام اچھا رہا ہوگا۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کا مزید کہنا تھا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ اور دفتر خارجہ کی مشترکہ کوششوں سے عبید اللہ کو آج اس کے گھر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ افغانستان میں عبید اللہ کے گھر والے اور بہن بھائی اس کے منتظر ہیں۔ عبید اللہ کو واپس بھیجتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان بھائیوں کی طرح ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کا مستقبل روشن بنے۔ جس کے بعد بچے کو افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے حوالے کر دیا گیا اور حکام نے کہا کہ عبید اللہ کے خاندان کی جانب سے پاکستانی حکومت اور دفتر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ CIA پولیس کی بڑی کارروائی۔ تھانہ I-9 سے ڈرائیور کے ہاتھوں اغوا ہونے والی 15 سالہ بچی لاہور سے بازیاب کرا لی گئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ 3 روز قبل I-9 تھانے کی حدود سے 15 سالہ لڑکی کو اس کے اپنے ڈرائیور نے اغوا کر لیا تھا، جس پر لڑکی کے والدین نے I-9 تھانے میں ہی رپورٹ درج کرائی تھی، جس کے بعد پولیس نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ 2 روز کے بعد لڑکی کے اغوا میں ملوث ملزم کو لاہور سے گرفتار کیا گیا اور مغویہ عالیہ مشتاق کو بازیاب کرایا گیا۔ ملزم افتخار احمد گجر خان راولپنڈی کا رہائشی ہے۔ 55 سالہ ملزم افتخار احمد نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا ہے کہ اس نے 15 سالہ عالیہ مشتاق کو شادی کے لیے اغوا کیا تھا۔ پولیس کے مطابق عالیہ مشتاق کو 1 روز قبل اس کے ڈرائیور افتخار احمد نے اغوا کیا تھا اور لاہور لے گیا تھا۔ CIA پولیس نے لاہور میں چھاپہ مار کر اغوا کار کو گرفتار کر لیا اور عالیہ کو صحیح سلامت بازیاب کر لیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کہتے ہیں پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں ہیں۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں ہیں۔ پھر بھی اگر امریکہ کو شک ہے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ ہم بھی انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خود ان کو پاکستان سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان اور حقانی ہمارے پاس رہیں۔ ہم تو ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جا کر رہیں، کیونکہ وہ ان کا ملک ہے اور وہاں کی مرکزی سیاسی دھارے میں جا کر شامل ہوں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس وہاں 43% علاقہ موجود ہے، تو ان کو پاکستان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعزاز چودھری نے کہا کہ افغان مہاجرین ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جلد واپس چلے جائیں تاکہ سرحد کو محفوظ بنایا جائے۔ پھر برے لوگ نہ ادھر سے ادھر جائیں اور نہ ہی ادھر سے ادھر آئیں۔ ہمیں بات چیت کے راستے کھلے رکھنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا تعاون بھی رہے۔ پاکستانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا ہدف افغانستان میں استحکام لانا ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔ ہمیں اس حوالے سے مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں افغانستان میں جو اہداف طے کیے ہیں ان کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ معروف کالم نگار اور مصنف منو بھائی انتقال کر گئے۔ معروف کالم نگار، مصنف اور ڈرامہ نگار منو بھائی طویل علالت کے بعد 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق منو بھائی کچھ عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور آج لاہور کے مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ 1933 میں پنجاب کے شہر وزیر آباد میں پیدا ہونے والے منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا اور وہ منو بھائی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ منو بھائی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے متعدد ڈرامے لکھے اور ان کا سب سے مشہور ڈرامہ سونا چاندی تھا۔ 2007 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ ساجد اسحاق کہتے ہیں منو بھائی اردو ادب میں خاص مقام رکھتے تھے۔ چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ ساجد اسحاق نے منو بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منو بھائی اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے کالم نویسی کو اختراعی جہت عطا کی۔ منو بھائی کی ادبی اور صحافتی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی ادب اور صحافت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
भारतीय शहरियों की कल अदम शिदत पसंद तंजीम अल-कायदा में भर्ती पर पाकिस्तान ने इजहार तशवीश कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हर गुजरते दिन के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल खराब होती चली जा रही है। रवां बरस अब तक भारत की जानिब से 100 से जायद मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के ये अज़ाइम खित्ते में अमन के लिए खतरे का बाइस बन रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश हैं। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को पाकिस्तानी जवानों की शहादत पर चंद रोज कबल तलब भी किया गया था। वर्किंग बाउंड्री के सान्हे पर भी उन्हें तलब किया गया, जबकि अमरीकी मुआविन नायब वजीर खारिजा एलिस वेल्स के दौरे के दौरान भी भारतीय जारहियत का मामला उठाया गया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को अगवा और उन्हें जासूसी पर मजबूर किया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। हम पाकिस्तानियों के अगवा और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का मामला अफगान हुकूमत के साथ उठा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि कल अदम तंजीम दाइश की भारत में पेशकदमी इस बात की अक्कास है कि दहशतगर्दी की जड़ें नहीं होती। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है और अमरीकी इंतजामिया और आला हुकाम से मुलाकातों का मकसद भी मुश्तरका अहदाफ की तलाश है। मुलाकातों में तसलसल का मतलब ये है कि अभी तक हदफ हासिल नहीं कर सके। चीनी शहरियों के ATM स्कीम में मुलव्वस होने से मुतालिक सवाल के जवाब में डॉक्टर फैसल ने कहा कि चीनी शहरियों के ATM फ्रॉड मामले की तहकीकात जारी हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि चंद नाखुशगवार वाकयात की बुनियाद पर दीगर चीनी शहरियों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की जंगजुआना जहनियत का अक्कास है। अफगानिस्तान में दाइश, TTP, जमातुल अहरार और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाहें कायम हैं। दाइश न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि रूस, वस्ती एशिया, चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत तमाम खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। तमाम मुल्कों को इससे निपटने के लिए भरपूर ताउन की जरूरत है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के जरिए मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर से जायद इक्तसादी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को भी हमारे साथ दुश्मनों वाला बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, जहां दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में नेतन्याहू के दौरे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। दौरे भारत के दौरान इस्राएली वजीर आजम भी भारतीय जुबान बोलने लगे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जिनको अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द करार दे चुकी है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान भी हमसे दुश्मनों जैसा सलूक न करे। नेतन्याहू के दौरे के दौरान भारत और इसराइल के दरमियान साइबर सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, एयर ट्रांसपोर्ट, फिल्म प्रोडक्शन, तेल और गैस, सोलर थर्मल एनर्जी, खलाई टेक्नोलॉजी और होम्योपैथिक अद्वियात साजी के 9 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, जबकि आज़ादाना तिजारत और एंटी टैंक मिसाइल के मुआहिदों पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है कि वो हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के हवाले से एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हाफिज सईद के खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। नुसरत गनी ने बरतानिया की तारीख में पहली मुसलमान खातून वजीर होने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन नुसरत गनी ने बरतानिया की तारीख में पहली मुसलमान खातून वजीर होने का एजाज हासिल किया है। एजाज हासिल करने के बाद नुसरत गनी ने ट्वीट किया कि वो पहली मुस्लिम खातून वजीर बनने में कामयाब हो गई हैं। उन्होंने पहली बार मुसलमान खातून वजीर की हैसियत से हाउस ऑफ कॉमन डिस्पैच बॉक्स में अपनी तकरीर की वीडियो भी शेयर की। नुसरत गनी को ट्रांसपोर्ट वजारत का कलमदान दिया गया है, जो वहाँ की अहम तरीन वजारतों में से एक है। शुमाली यूरोप में शदीद तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, 8 अफराद हलाक हो गए। शुमाली यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक शदीद तूफान की जद में हैं और अब तक तेज हवाओं के बाइस होने वाले सानेहात में 8 अफराद हलाक और दर्जनों मकानात तबाह हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली यूरोप में चलने वाली तुंदो तेज हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है और ये तूफान जर्मनी से पोलैंड तक पहुँच जाएगा। शुमाली यूरोप में आने वाले तूफान की वजह से बरतानिया में भी तेज और सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाइस दरख्त गिर गए और दर्जनों इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई।
पांचवां वनडे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.